हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट मार्केट में रेवेन्यू किस हिसाब से अपना रोल निभाता है वो हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पास जो रेवेन्यू है वो क्या होता है, फिर इसके बाद टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और हम लोग इसके बाद एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, कुल आगम और सीमांत आगम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जब मैं बात करता हूं बच्चे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब होता है, यानी कि रेवेन्यू को आप हिंदी में आगम बोलते हैं और कभी कभार इसको जो है संप्राप्ति भी बोला जाता है। ठीक है, तो कोई कोई संप्राप्ति वर्ड यूज़ करता है और कोई कोई आगम वर्ड यूज़ करता है रेवेन्यू के लिए। तो सिंपल सा इसका मतलब होता है कि सपोज दैट मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है जो कि 10 रुपये का एक पेन बेचता है, 10 रुपये में एक पेन बेचता है, तो वो जो है उसकी 10 क्वांटिटी जब सेल करेगा तो उसके पास 100 रुपीज़ आएंगे। ये 100 रुपीज़ उसकी क्या है, रेवेन्यू है। 100 रुपीज़ उसकी क्या है, रेवेन्यू है, यानी कि आगम है जो उसने इस चीज़ को बेचकर प्राप्त की है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हमारे पास आगम का मतलब बच्चे ये नहीं होता कि ये आपके पास प्रॉफिट है, ये आपकी जो है आय है। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू होता है बेसिकली आप इसको अपनी इनकम भी बोल सकते हैं कि ये आपकी जो है वो इनकम है, बट ये आपकी कॉस्ट में से माइनस करी हुई इनकम नहीं है। मतलब जैसे सपोज दैट मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट जो है 10 रुपये का बनता है और उसे 15 रुपये में मैं सेल कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से 5 रुपये का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। 5 रुपये की मेरी ये एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। तो वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं है ये। ठीक है, ये केवल क्या है, केवल आपको ये बताएगा कि आपने कितना सेल करके आपको कितने की इनकम, मतलब कितना अमाउंट आपको क्या मिला है, रिसीव हुआ है, वो अमाउंट को यहाँ पर ये क्या करेंगे, शो करेंगे। इसलिए आप जो है इसे इनकम बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, आगम बोलेंगे, लेकिन आप इसको अपना लाभ या प्रॉफिट नहीं बोल सकते। प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी इतनी कॉस्ट आई, इतनी उससे इनकम हुई, उसमें से उसको माइनस करा तो आपके पास आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट वाली बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, अब जो आपके पास रेवेन्यूज़ हैं उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा आपके पास टोटल रेवेन्यू बच्चे, टोटल रेवेन्यू, जिसे आप बोलेंगे कुल आगम या कुल संप्राप्ति। ठीक है, तो मैं आगम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, संप्राप्ति भी होता है इसका मतलब। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आगम। फिर नेक्स्ट आपके पास लास्ट आएगा आपका एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आगम। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैं इसको ना आपको एक टेबल की हेल्प से समझाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी दिखाएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टीआर होगा जो कि टोटल रेवेन्यू है, इसको शॉर्ट में टीआर लिख रहे हैं हम लोग, कुल आगम। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 10 20 30 और 40। ठीक है, फिर मैंने एमआर निकाला और मैंने जो है एआर भी निकाला, एवरेज रेवेन्यू। शॉर्ट में हम उसे लिख रहे हैं। एमआर को हम सीमांत आगम बोलेंगे शॉर्ट में, मार्जिनल रेवेन्यू, और एआर को हम एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे, औसत आगम शॉर्ट में। अब मैं यहाँ पर एक प्राइस का कॉलम भी बना देता हूँ बच्चे। प्राइस मैंने ले लिया, मान लो 10 रुपीज़ है और वो प्राइस जो है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपके पास टीआर आपको निकालना है, टोटल रेवेन्यू आपको निकालना है, कुल आगम, तो आप प्राइस में से मल्टीप्लाई करोगे प्राइस को क्वांटिटी से। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करोगे तो 10 आ गया टीआर। फिर इसके बाद आपके पास 20 30 40 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद जब मैं बात करता हूँ टीआर की, तो टीआर का सिंपल सा मतलब होता है बच्चे कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की यूनिट्स को सेल करते हैं तो उसकी यूनिट्स को सेल करने पर कुल मिलाकर आपके पास इनकम कितनी रिसीव हो रही है आपको, वो आपकी टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आगम होती है। बट जब हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की यानी कि सीमांत आगम की, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट की एक एडिशनल यूनिट को क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उस एडिशनल यूनिट को सेल करने पर, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर आपके पास जो कुल आगम है, कुल संप्राप्ति है, टोटल रेवेन्यू है, उसमें जितने का चेंज हुआ, जितने की बढ़ोतरी हुई या बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, उसको आप क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि जब मैं एक क्वांटिटी बेच रहा था तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था, आप देखिए 10 आ रहा है। जब मैंने टोटल रेवेन्यू और सेकंड क्वांटिटी बेची तो मेरी टोटल रेवेन्यू अब 20 हो गई। इसका मतलब मेरी टोटल रेवेन्यू 20 रुपीज़ से क्या हो गई,
बढ़ गई है, मतलब 20 रुपीज़ बढ़ गई है, लेकिन कितने से चेंज हुई है यहाँ पर, ठीक है। चेंज यहाँ पर कितने से देखने को मिला है, चेंज आपको देखने को मिला है ओनली 10 से। तो यहाँ पर आपके पास जो चेंज देखने को आपको मिला, जितना आपके पास एडिशनल टोटल रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ, जितना अतिरिक्त आपके पास आना स्टार्ट हुई, उसको ही आप क्या बोलते हैं, सीमांत आगम बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाता है। तो 10 मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट पे आप देखें तो यहाँ पे भी 10 और यहाँ पर भी आपके पास 10, स्टार्टिंग में तो 10 है ही, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू क्या दिखाता है, एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आगम। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप पर यूनिट कितना प्राइस निकाल रहे हैं, मतलब पर यूनिट आपके पास कितना प्राइस जो है वो चार्ज किया जा रहा है। सपोज दैट मैं कहता हूं कि कोई प्रोडक्ट को बेचने पर, किसी प्रोडक्ट की 2 यूनिट बेचने पर मुझे टोटल रेवेन्यू 20 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि मुझे एक प्रोडक्ट को बेचकर 10 रुपये मिलते हैं। अगर 4 प्रोडक्ट को बेचकर 40 रुपये मिल रहे हैं तो एक प्रोडक्ट को बेचकर कितना मिल रहा है, सिंपल सा मतलब है 10 रुपये मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो आपके पास AR है ये आपको प्राइस बताएगा, क्या बताएगा, प्राइस बताएगा, ठीक है। तो AR का फॉर्मूला आपके पास हो गया TR/Q, ठीक है। और TR का आपके पास फॉर्मूला क्या होता था, P × Q। तो अब इस P को आप AR की जगह भी रिप्लेस कर सकते हो, AR से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बच्चे, किसी को भी डिस्कशन, मतलब किसी को भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपके पास MR का फॉर्मूला लिखूं तो MR का फॉर्मूला होता है TRN - TRN - 1, मतलब नेक्स्ट जो आपके पास फर्स्ट यूनिट होगी उसमें से आप अगली वाली यूनिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर AR निकालेंगे तो AR प्राइस के इक्वल होता है, तो वो हो गया आपके पास 10-10, क्योंकि प्राइस तो हर क्वांटिटी पर क्या है, कितना, 10 है। इस वजह से ये भी क्या हो गया बच्चे, 10 हो गया। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, तो हमने समझा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और ये सब, ठीक है। अब बेसिकली अब हम बात करते हैं कि एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सब जो है वो अलग अलग मार्केट में किस टाइप से होते हैं। तो मैं मार्केट के बेस पर इनके बीच में क्या बताऊंगा बच्चे, रिलेशनशिप बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लिखिए, आपका पहला मार्केट जो आएगा वो होगा आपके पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा हुआ होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर प्राइजेस सेम रहकर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइस जो है वो सेम रहता है, प्राइस में कोई भी चेंज जो है देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी डालिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। रुक जाइए, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ आपके पास, ठीक है। पेन की निब थोड़ी बड़ी कर लेते हैं हम लोग। तो ये दैट्स इट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपके पास, आपको पता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जब मैं यहाँ पर प्राइस लूँगा तो मैंने ले लिया यहाँ पर सेम 10 रुपीज़ प्राइस मान के चल लेता हूँ। तो 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़, और क्वांटिटी मैंने वही 1 2 3 4 ले ली, 1 2 3 4, ठीक है। और TR मैंने लिया यहाँ पर, तो TR आपके पास P × Q होता है, अभी मैंने बताया। तो P × Q करोगे तो 10, 20, 30, 40, और MR आप निकालोगे तो MR आपके पास आएगा, इसके बीच का डिफरेंस। अभी हमने देखा ही था, ये सेम टेबल देखी थी, तो लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10, 10 और 10, ठीक है। फिर इसके बाद आप AR निकालेंगे तो AR आपके पास सेम वही 10, 10 आएगा, क्योंकि प्राइस के इक्वल होगा, और प्राइस आपके पास 10 है, और प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चे अपना डायग्राम, और डायग्राम से देखते हैं कि किस तरीके से जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR MR वक्र होते हैं। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी दिखाएंगे कि हमने कितनी यूनिट जो है वो सोल्ड करी हैं, और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे अपना रेवेन्यू, जो आपका टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना ड्रॉ करते हैं अपना TR कर्व। तो आप देखेंगे कि TR कर्व जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा उसका पूरा रीज़न मैं अभी आपको दूंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास जब क्वांटिटी जो है 1 यूनिट आप सोल्ड कर रहे हैं तो आपके पास टोटल रेवेन्यू 10 आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपने दूसरी क्वांटिटी को सोल्ड करा तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो आप देखें, पहला पॉइंट यहाँ आया, दूसरा पॉइंट यहाँ आया, फिर 3 यूनिट को सोल्ड करा तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आया, 30 आया। तो तीसरा यूनिट यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये जो है वो ऊपर की ओर जाते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व होगा वो आपका
45 डिग्री का एंगल बनाएगा ओरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से। तो टी आर आपके पास ये हो गया आपके टी आर कर्व। अब बात कर लेते हैं बच्चे एम आर और ए आर की। तो अगर आप यहाँ पर एम आर और ए आर देखें तो एम आर और ए आर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है दोनों ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एम आर और ए आर कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो 10 है और हर क्वांटिटी पर इक्वल है। तो हर क्वांटिटी पर इक्वल होने की वजह से ये जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाएगा। ये होगा आपके पास एम आर कर्व इक्वल्स टू किसके होगा, ये ए आर के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा किसके, प्राइस के। तो आप कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू प्राइस के होता है। ये पूरी प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। इस वजह से आपके पास इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास जो प्राइजेस हैं वो इक्वल हैं किसके, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के। बिकॉज यहाँ पर प्राइस क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसकी वजह से टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ता है, और वहीं पर एवरेज रेवेन्यू तो आपके पास प्राइस के इक्वल होता ही होता है। इस वजह से आपके पास ए आर जो है वो एम आर के इक्वल होता है और प्राइस के इक्वल होता है। तो ये आपके पास यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मार्केट पे चलते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट मार्केट है अपना ऐसा मार्केट जहां पर हम लोग प्राइस को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों मार्केट्स को कंबाइन करूंगा। एक होता है आपके पास मोनोपॉली मार्केट, ठीक है, मोनोपॉली, और एक होता है आपके पास मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है। एकाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मोनोपॉली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों मार्केट को कंबाइंड क्यों किया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। देखिए, सबसे पहले मोनोपॉली मार्केट में अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी आप जब भी सेल कर सकते हैं जब आप प्राइस को रिड्यूस करें, ठीक है। वहाँ पर प्राइसेस क्या होते हैं, लगातार रिड्यूस होते हैं और फिर उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को सेल करते हैं। बट और इसी तरीके से आपके पास जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है, वहां पर भी अगर आप ज्यादा यूनिट सेल करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो आपको प्राइसेस क्या करने पड़ते हैं, डाउन करने पड़ते हैं। तो वहां दोनों में ही प्राइसेस क्या होते हैं, आपके पास डाउन होते हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों मार्केट को मैंने कंबाइंड मार्केट लिया है, एक ऐसा मार्केट लिया है जहां पर ज्यादा सेल करने के लिए हमको प्राइसेस रिड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है। मैंने एक ऐसा मार्केट की अलग कैटेगरी यहां पर बनाकर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग प्राइजेस लेंगे दोस्तों, देखिए प्राइजेस हम लोग डिक्रीजिंग लेंगे। प्राइजेस हम कैसे लेंगे, डिक्रीजिंग लेंगे। देखिए अभी मैं बनाता हूँ, टेबल ही बनाता हूँ आप सभी के सामने। फिर हम लोग क्वांटिटीज़ लेंगे, प्रोडक्शन की क्वांटिटीज़ लेंगे। फिर इसके बाद हम टोटल रेवेन्यू और टीआर, और फिर नेक्स्ट एमआर और नेक्स्ट एआर को, ठीक है, एआर को ले लेंगे। क्लियर यहाँ तक, कोई भी डाउट किसी बच्चे को? अब देखिए जो प्राइजेस होंगे, मैंने कहा वो प्राइजेस कैसे होंगे, डिक्रीजिंग होंगे, घटते हुए होंगे। तो प्राइजेस मैंने मान लीजिए ले लिया स्टार्टिंग में 10, फिर 9, फिर 8 और फिर 7, ये प्राइस ले लिया मैंने। अब क्वांटिटी सोल्ड कर रहा हूँ मैं 1, 2, 3 और 4। 0 मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 0 पर 0 यूनिट ही सोल्ड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू 0 निकल के आएगा। क्लियर बच्चे? तो अगर आप टीआर निकालें तो पी इंटू क्यू होता है, पी इंटू क्यू करेंगे तो 10 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा। क्लियर? एमआर क्या होता है, टीआर के बीच का डिफरेंस, मतलब जितना एडिशनल यूनिट्स आपके पास आ रही हैं, जितना एडिशनल रेवेन्यू आपके पास आ रहा है। तो स्टार्टिंग में 10, डिफरेंस 8, ठीक है। फिर डिफरेंस आपके पास कितना आया, डिफरेंस आया आपके पास 6 का। फिर डिफरेंस आपके पास कितने का आया, डिफरेंस आया आपके पास 4 का। क्लियर बच्चे? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं प्राइस 6 ले लेता हूँ, तो 6 प्राइस पर 5 क्वांटिटी बेचेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। हम इसे आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं, देखिए आपको एक चीज़ रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, वो दिखाना मुझे ज़रूरी था, ठीक है। तो मैंने इसको लिया। अब यहाँ पर आपके पास एमआर कितना आएगा, 2 आएगा।
फिर अब आप जब 5 रुपये प्राइस और 6 क्वांटिटी बेच रहे हैं तो कितना हो गया 30, इसकी मीन्स ये 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास आपकी टोटल रेवेन्यू क्या हो चुकी है, मतलब मैक्सिमम हो चुकी है। और उसके बाद अगर आपने प्राइस लिया 4 तो आपके पास 7 यूनिट आप बेचेंगे तो 2, और नेगेटिव में एमआर जो है वो आपकी चली जाएगी। एमआर किस में चली जाएगी, आपके पास नेगेटिव में। इसी तरीके से आप एआर निकालिए तो एआर क्या होता है, एआर तो सेम प्राइस के इक्वल ही आएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4। ठीक है, अब बच्चे डायग्राम देखेंगे, सभी बच्चे डायग्राम से आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। दोनों मार्केट के हिसाब से है, क्योंकि दोनों मार्केट में प्राइसेस हमको क्या करने पड़ते हैं, रिड्यूस करने पड़ते हैं। तो यहाँ क्वांटिटी ले लिया और हमने यहाँ पर टीआर, एमआर और एआर सब ले लिया। ठीक है, अब आप जब कर्व बनाएंगे बच्चे, जब आप कर्व बनाएंगे, कौन सा कर्व, जब आप बनाएंगे टीआर कर्व, तो टीआर कर्व आपके पास बेसिकली कुछ इस टाइप से बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्यों बनेगा उसके पीछे अभी रीज़न है, लॉजिकल रीजनिंग मैं आपको दूंगा पूरा का पूरा। फिर इसके बाद जब आप अपना एमआर कर्व बनाएंगे तो एमआर कर्व आपके पास लगातार कंटिन्यूस जो है वो डिक्रीजिंग होगा। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया है, मैं इस लाइन के बाद इसको डिक्रीजिंग बना दूंगा। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने अपना, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है। ठीक है, ये आ गया आपके पास एमआर, और अब आप एआर कर्व ड्रॉ करेंगे तो दैट्स इट, ये आपके पास हो गया आपका एआर कर्व। ठीक है, देखिए ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्या आ रहा था, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में अपने पास जो है प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज़ होते जा रहा था वैसे वैसे अपना टीआर भी जो है डिक्रीज़ होते, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच का जो डिफरेंस है बच्चे, वो देखेंगे आप डिफरेंस, तो डिफरेंस लगातार कम होते जा रहा है। तो जब डिफरेंस लगातार कम होते जाता है तो उसको आप बोलते हैं इट इज़ इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर पे बढ़ रहा है, मतलब इसके बीच का डिफरेंस जो है वो लगातार कम होते जा रहा है। इस वजह से आपके पास एमआर भी कम हो रहा है। तो जो टीआर कर्व मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से शेप का लिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेड वाली लाइन, तो वो शेप आपको बता रही है कि टीआर इंक्रीज हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। बट एट डिक्रीजिंग रेट कहां तक हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज, यहां तक, इस क्वांटिटी तक, 5th क्वांटिटी तक 6 रुपीज पर। जैसे ही आपने एक और प्राइस कम किया और एक और यूनिट को एडिशनल सोल्ड किया, आपके पास आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो चुका है। अब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, ये पॉइंट आपको, ये वाला पॉइंट मैंने भी दिखाया, ये पॉइंट है। तो ये मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम का सिंपल सा मतलब है बच्चे कि इससे ज़्यादा आपके पास अब टोटल रेवेन्यू आपका नहीं बढ़ सकता। आप जितनी भी ज़्यादा यूनिट्स को सोल्ड कर लें तो आपके पास प्राइसेस डाउन जाएंगे और टोटल रेवेन्यू आपकी कम होगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। और इसके बाद जैसे ही आपने प्राइस को कम किया और एक एक्स्ट्रा यूनिट को सोल्ड किया तो आपके पास आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं आप, डिक्रीज हो गया ये। ठीक है, जहां पर आपके पास आपका एमआर जो है वो कैस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एमआर जब है स्टार्टिंग में जो है वो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। और फिर जब ये मैक्सिमम था तो ये 0 पर हो गया। ठीक है, और जब आपके पास टीआर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ यहां पर, तो आपके पास जो एमआर है आपका वो क्या हो गया, आपका एमआर नेगेटिव में चला गया, एमआर आपका नेगेटिव में जा चुका है। इसी तरीके से जब आप एआर की बात करते हैं तो एआर आपके पास जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बट कभी भी ये जो है वो 0 नहीं होगा। एआर कभी भी आपके पास 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है जब ये 0 नहीं होगा तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो एआर कर्व है वो हमेशा ऊपर है किसके, एमआर कर्व के। तो अगर मैंने ये एमआर लिया है तो हमारे पास ये हमारा क्या होगा, एआर कर्व होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एआर दिखाता है आपके प्राइस को, एआर आपको दिखाएगा प्राइस को, और एमआर जो है वो आपके दिखाएगा कि किस तरीके से हमारे पास जो है एडिशनल यूनिट हम सोल्ड कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू में चेंज हो रहा है, उसको ये दिखाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों मार्केट में आप सभी को जो है वो बता दिया है यहाँ पर कि किस तरीके से टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होगा। और बेसिकली इन ये 2 टाइप की ही मार्केट होंगी, और एक टाइप का मार्केट होगा जहाँ पर प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस जहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
प्राइस कांस्टेंट रहने वाला है, और दूसरे टाइप का मार्केट होगा जहाँ पर प्राइस जो है वो डिक्रीजिंग होगा, मतलब घटता हुआ होगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के मार्केट जो हैं वो आपको पढ़ने को मिलते हैं, और इन दोनों टाइप के मार्केट में हम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को दोनों मार्केट के हिसाब से रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को कराऊंगा, जहां पर मैं रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR और टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में आप सभी को कराऊंगा, अलग अलग डिफरेंट मार्केट में। यहाँ पर मैंने आपको इनके शेप बता दिए हैं और किस तरीके से ये जो है वो कर्व बनते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो अगर आप इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको पूरे के पूरे लेक्चर जो है कोर्स वाइज मिल जाते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर। और ज़्यादा जानकारी के लिए कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से आपको कोर्स को लेना है, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं, जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।